बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार अशरफ वाहिला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी कसूर के MPA हाजी नईम सफदर इंसारी ने पंजाब असम्बली के इजलास में हल्का के मसाइल पर इज़हार ख्याल करते हुए बुल्ले शाह DHKU अस्पताल कसूर को टीचिंग अस्पताल और कसूर तक गज्जू मता मेट्रो सर्विस शुरू करने और ज़िला कसूर को ITCT में शामिल करने का मुतालबा किया। देखिए गुलिस्तान न्यूज़ की इस वीडियो में। अंसारी साहब, औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि कल भी मेरा नाम यहाँ पे अनाउंस हुआ था, मैं उस वक़्त नमाज के लिए मस्जिद में था, तो दोबारा से नाम इन कराना आपकी मेहरबानी। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आज एक दफ़ा फिर और चौथी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस हाउस का मेंबर बने हैं। और मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपका और हमारा जद्दोजहद का सफ़र जारी और सारी रहा और उसका समर आज खिदमत की शक्ल में यहाँ मौजूद है। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा भी है, यकीन भी है और अपने लीडरशिप पर भी एतमाद भी है कि हम अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे पहले अदवार में सूबे की आवाम की खिदमत करते रहे हैं, इंशाअल्लाह उसी को आगे बढ़ाएंगे और पहले से ज़्यादा भरपूर तरीके से खिदमत करेंगे। मैं जनाब फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब को और अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस हवाले से कि इन्होंने जो इन नामसाइद हालात में, मुश्किल हालात में जो बजट पेश किया, जो आज सूबे के हालात बना दिए गए, पिछले दौर में जिस तरीके से ना सिर्फ मसाइल को इग्नोर किया गया बल्कि उनको पॉइंट आउट कर दिया गया कि ये फ़लाँ हुकूमत के मंसूबे हैं, इनके ऊपर काम तो दूर की बात, उनका बेड़ा गर्क किया गया। मैं चूँकि बजट के हवाले से आपने मुख्तसर टाइम रखा है तो अपनी बात को पॉइंट टू करना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी CM साहबा ने इनिशिएटिव्स लिए हैं रमज़ान पैकेज के हवाले से, प्लांटेशन जो एक ड्राइव चली, इसी तरीके से सरसब्ज़ और दीगर ऐसे मंसूबे जो लोग शायद ये समझते थे कि इतने मुख्तसर वक्त में शायद ये सिर्फ ऐलानात तक महदूद ना रहें, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से वो ना सिर्फ तकमील तक पहुँच रहे हैं बल्कि उनके असर समरात आम आदमी तक भी पहुँच रहे हैं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ एजुकेशन के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पहले अदवार में हमने कॉलेजेस बनाए, कॉलेजेस के अंदर एकेडमिक ब्लॉक्स बने, स्कूल अपग्रेडेशंस पे काम किया गया, लेकिन बदकिस्मती से पिछले दौर में उन पे काम तो दूर की बात, जो चीज़ें बनी थी उनको भी हशर नशर कर दिया गया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवस्सुत से फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि जो तालीम की पॉलिसी हमारी है, तालीम दोस्त पॉलिसी है, उसको आगे तो बढ़ाएं लेकिन उसमें साथ पॉलिटिकल इनपुट भी लें, क्योंकि मैं समझता हूँ इस हाउस के बैठे एक एक मेंबर को तालीम, सेहत और बुनियादी ज़रूरियात पे कंसर्न है और हर कोई इस काम को अपना समझ के करना चाहता है। तो हमें इनकी सलाहियतों से भी फ़ायदा लेना चाहिए। और मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, हमारे वहाँ मेरा तल्लुक़ चूँकि कसूर ज़िला से है, एक वक्त था जब वहाँ पे कॉलेजेस और स्कूल ज़रूरियात को पूरा ज़रूर करते थे,
लेकिन आज जो आबादी की रेशो है, जिस तरीके से नौजवान नस्ल आगे जाना चाहती है, तो तालीम के शोबे में हमें कसूर ज़िला में हमें एक IT यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। तो मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी कि हमें जो नए प्रोजेक्ट्स आएँ IT सिटी के हवाले से, हमारा CM साहबा का मंसूबा अभी उन्होंने खुद अनाउंस किया कि पंजाब में हमने 5 अजला को IT सिटी बनाना है। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमारे कसूर ज़िला को IT सिटी में शामिल किया जाए। इससे ये महरूमी भी ख़त्म होगी और हमारा इनिशिएटिव भी आगे बढ़ेगा। इसी तरह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए DHQ हॉस्पिटल हमारा कसूर का पूरे ज़िले का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे इतनी तादाद है लेकिन बदकिस्मती से वसाइल ना होने के बराबर हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि जहाँ हम उसको वसाइल तो दें, अगर उसको टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया जाए तो हमारी हर लिहाज से HR का इशू भी हल हो जाएगा, फंड्स का भी इशू हल हो जाएगा और दीगर मसाइल पे भी हम बड़े अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा इस हवाले से कि हमारा चूँकि फ़िरोज़पुर रोड वहाँ पे ट्रैफिक के इतने मसाइल हैं। वाइंड अप करें प्लीज। जी मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ट्रैफिक के मसाइल फ़िरोज़पुर रोड पे बड़े सीरियस हैं। जब वो सड़क बनी थी उस वक्त आबादी बहुत कम थी, ट्रैफिक का फ़्लो इतना नहीं था। आज मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वहाँ ना होने के बराबर है। गज्जू मता तक हमारी मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। अभी इलेक्शन कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि हम उसको कसूर तक बढ़ाएंगे। तो मेरी अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से होगी गुजारिश कि उसी मंसूबे को आगे बढ़ाएं और गज्जू मता तक जो ये मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है इसको कसूर तक लेकर जाएं ताकि हमारे ये मसाइल ट्रैफिक के भी और रोड के भी हल हो सकें। और इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पे बड़ी आखिरी 30 सेकंड जी, अंसारी साहब आखिरी 30 सेकंड कर रहा हूँ। हमारे कसूर में जो बल्दिया हमारी लोकल म्यूनसिपल कमेटी है वो 2015 तक तो उनके मामलात फंक्शनल भी थे, चीज़ें बेहतर भी थी, लेकिन फिर ये फंड्स की कमी कह लें, HR की कमी कह लें, दोनों लिहाज से वो पीछे चले गए। हमारी बल्दिया पंजाब की बड़ी बल्दिया में होगी म्यूनसिपल कमेटी में, लेकिन फंड्स ना होने से, मैन पावर ना होने से आज जो हमारा प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब का वो बड़ा मुतासर है। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमें फंड ताकि वहाँ पे मसाइल को हल किया जाए। अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। और लास्ट में सर एक बात मैं बड़ी, शायद आप इस पे मुझे सिर्फ चंद सेकंड दे दें। अभी जिस हवाले से हमारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं लाहौर बोर्ड्स में और दीगर बोर्ड्स में, आप यकीन माने ये इतने ट्रांसपेरेंट होते थे, इतनी सख्त चेकिंग होती थी कि बच्चे मेरिट पे और लायक बच्चे आगे आते थे। मैं यहाँ किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन आप यकीन मानिए इतने हालात ख़राब हैं। आप जिस तरीके से चाहे पेपर दें, जहाँ चाहे बैठ के दें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस चीज़ को गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अंसारी साहब बहुत शुक्रिया जी।